दूसरों के बारे में सोचने वाला इंसान जब अपने लिए कुछ खरीदता है ना, तो मेरे जैसे नीच लोगों को बहुत जलन होने लग जाती है। तो हे गाइस, व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम तैयार होके रेडी होके रात को जा रहे हैं पैम्पर करने, खुद को नहीं हस्बैंड को। तो एक्चुअली क्या है, मेरे हस्बैंड ना लुधियाना में एक दो जगह है, वहीं से सामान खरीदते हैं, कहीं नहीं खरीदते। तो जब तक घर नहीं जाएंगे तब तक कुछ लेंगे नहीं। बट आज बारी थी उनकी, मैंने इनको जबरदस्ती खींचा, नहीं नहीं नहीं, मैं कहा आपको जाना है और आज आप अपनी थोड़ी सी लुक चेंज करोगे, क्योंकि वो पहले वाली वो टाइट फिट पैंटे पहन के बहुत बोरिंग हो गया। तो आज आप मेरे अकॉर्डिंग कुछ खरीदोगे। ले तो मैं गई उनको अपने साथ, वैसे लेके तो वो मुझे ही गए थे, पर मैं फिर भी खींच के ले गई। बाद में वहां जाके मैं इतनी बोर हो रही थी, जलन पट्टू कहीं की, तो इसलिए जलन होती, बेईमान इंसान है। तो मेरे को गुस्सा आ रहा था, मेरे को कितनी देर से कब से लगे वो ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कब से इतना टाइम लगाते हैं। यहाँ पे हमें ना ये 2 टम्बलर मिले। हमने 350 दिरहम की शॉपिंग की थी एक जगह से, तो वहां से हमें 2 टम्बलर मिले। 150 पे ना एक मिल रहा था, तो 350 की करी ऑब्वियसली। वो बोली मैडम थोड़ी और कर लो, 3 मिल जाएंगे। मैंने कहा नहीं, हमको नहीं चाहिए, इससे ज्यादा हमें पसंद नहीं है। फिर अब मैक्स के मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, पर एक्चुअली क्या है, मुझे एलर्जी हो जाती है, इसलिए मैं ज्यादा पहनती नहीं, पर मैं इसको खरीदूंगी बाद में। तो मैक्स कुछ हमें ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया। तो हस्बैंड जहाँ गाड़ी पार्क कर रहे थे, ये और ये गाड़ी दोनों सेम है, बस नंबर प्लेट लग गया। हस्बैंड बोलते हैं मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में पार्क कर देता हूँ, ये ना गलती से कोई ले जाए। मजाक कर रही थी यार। फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि यार जूडियो चलते हैं। जूडियो में ये बेस्ट चीज है, यहाँ पे फोन रखने का स्पेस बना रखा है, बहुत से ट्रायल रूम में होता नहीं है। उसके बाद हम गए थे, ये ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी स्लीपर, पर ये 200 दिरहम की थी, क्योंकि ये एल्डो की थी। ये भी डिस्काउंट में फिर भी 200 दिरहम की। हस्बैंड बोले कि ले, मैंने छोड़ दी। देन उसके बाद ये जो मॉल के बीच में कॉरिडोर का एरिया होता है, वहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे लिए पहले ही चूज करके एक वॉच निकाल कर रखी हुई थी, ली कूपर की। ली कूपर तो कपड़ों का ब्रांड है यार, पता नहीं वॉच भी आने लगी, तो पता नहीं, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। बस उन्होंने मेरे लिए चूज कर दी, तो बोले कि ले एडजस्ट करवा ले अपने हाथ के अकॉर्डिंग। तो मैंने नहीं मांगी थी, उन्होंने खुद खरीद के दे दी। और मैं बहुत बताऊं तो घड़ियों की लालची हूँ, तो ये सारा सामान उन्हीं का है। एक घड़ी मेरी है, और नगे के लिए हमने स्केचर के 2 पेयर लिए थे, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद हमको घर भी जाना है, तो उसके शूज छोटे हो रहे हैं। तो एक तो हम घर से निकले भी लेट थे, और शारजा में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो हम घर आने में बहुत लेट हो गए थे। नगे तो 12 बजे सोया, हम 1 बजे तक जगे हुए थे, मतलब चेंज करते। तो हस्बैंड बोले कि मुझे मैगी खानी है, तो मैं खुद बनाऊंगा। चेंज वैसे मैंने नहीं किया था, मैं तो वैसे पड़ी हुई थी फोन लेके, ये बैठे हुए थे, तो ये इन्होंने चेंज कर लिया। ये बोले मुझे मैगी खानी, मैंने कहा मैं बना देती हूँ, 2 मिनट तो लगेंगे। बोले कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगी। फिर मैंने बोला कि आप काम तो कर लेते, फिर मेरे कहे पे क्यों नहीं करते? कहते भाई साहब दिक्कत क्या है कि जब तुम बोलती हो तो मेरा मेल ही को आ जाता है आगे। तो मैं कहते अले इसकी बात सुनकर मैं काम करूंगा, मैं नहीं करूंगा। बाकी नेक्स्ट डे अभी मैंने एक्चुअली बना रही थी पनीर की भुर्जी, जो कि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, मुझे पसंद है, पर मैं कभी कभी बना लेती हूँ, क्योंकि वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन का सोर्स भाई साहब यही, अब क्या कर सकते हैं। ये ना कई बार बोलते हैं, कहते हैं कि पनीर तो बैन होना चाहिए, ये खाने वाली चीज है। क्या है, जब देखो औरतों को कुछ समझ नहीं आता, पनीर बना के बैठ जाती है। मेरे को कहते मुँह आना आती है, मटर पनीर ये कोई खाने वाली चीज है? मतलब इनको कैसे समझाऊं कि आप नॉन वेजिटेरियन कहाँ समझ सकते हैं पनीर की वैल्यू वेजिटेरियन के लिए कितनी ज्यादा है। अब जाके ना स्टेज पे पहुंच गए कि अभी पत्नियों की बातें पति को नहीं सुनाई देती, और पत्नियों को पति की बातें नहीं सुनाई देती हैं। तो बस यही चल रहा है, वो बोलते रहते हैं, मैं सुनती नहीं हूँ। तो मैंने बनाया था बेसन और सोयाबीन ग्रेनुला ग्राइंड करके। देखो जरूरी नहीं होता कांड होते हैं, मेरे को लगी थी भूख, मैंने ऐसे ही पलट दिया, वो कच्चा था, टूट गया। तो अनगी का स्कूल का भी एक और सौगात आ गई थी मैडम जी की, ये बना के भेजना मैम प्लीज, आप भेजना। मैंने कहा ठीक है भेजना, मैं तो भेजना ही है, मैं तो करना ही है भाई, सब माए करती हैं। एनीवेज मैंने ना सारी वॉच लेके बॉक्स में डाल दी है। तो ये मैंने ये वाली अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दी है, मैंने रख दी है, बाद में पहनूंगी। तो ये मेरी एक इसमें मिसिंग है आईफोन वाली। देन ये मेरे हस्बैंड की 2 है, 2 उनकी मिसिंग है, बिकॉज उन्होंने ऑफिस जाना होता तो वो पहन के जाते हैं। लोगों ने सोना जोड़िया है, ते असी घड़ियां जोड़ियां आई हैं, सानू देख देख के साडा जवाक भी घड़ियां जोड़न दा शौकीन है। ये उसकी है, एक और है, वो अभी मतलब चलती है, वो इतनी नहीं, उसको कभी कभार पहनता है। ये वाली इसको बहुत पसंद है, वीटेक वाली। तो इसमें बहुत कुछ पंगे लेते रहते बच्चे सब, यहाँ पे 3-4 बच्चों के पास है। ये आई थिंक ना 250 दिरहम के आसपास है। तो अभी ना क्या हुआ कि हस्बैंड के ना रूम में एक टेबल है, तो ना एक्चुअली क्या है, मतलब हस्बैंड का रूम समझ लो कि उनका सामान वहाँ पड़ा होता है, बुक्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो वहाँ पे ना एक स्पेस थी टेबल पे, तो मैंने उनको बोला कि मैं वहाँ पे ना जाके घड़ी वाला ये रख देती हूँ पूरा बॉक्स, तो आपको जब पहनना होगा ठीक है। नई जगह दी, तब मेरी घमासान युद्धवान के साथ आपने शॉर्ट वीडियो देख ली होगी, मैंने स्टोरी डाली थी। अगर यहाँ डालती तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। तो अभी मैं अनगे को लेके जा रही हूँ नीचे वॉक करने के लिए। मैं थोड़ी देर वॉक करूंगी, देन उसके बाद अनगे को बच्चे को साथ खेलेगा। घर आके ना अरबी बनाऊंगी। अच्छा, अरबियों की वीडियो वायरल हो रही है कि एक सब्जी आपको नहीं खानी चाहिए अरबी। भाई साहब अगर यही इकलौती सब्जी है जो हम दोनों को पसंद आती है, अब इसको भी छोड़ देंगे तो क्या खाएंगे? नहीं भाई, अरबी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये इकलौती चीज है जो हम लोगों को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। नहीं तो आज मैंने हस्बैंड को कल जब कपड़े खरीदे है ना, बड़ी मुश्किल से उनका टेस्ट चेंज करवाया, क्योंकि पंजाब में तो स्ट्रेट पैंट का बहुत ज्यादा कल्चर है। बहुत टाइम से मेरे भाई तो यही पहनते हैं। मैं इनको बहुत टाइम बोलती थी आप पहन लो, अच्छा लगता है। बोलते नहीं, मैं पंजाबी थोड़ी है जो मैं पहनूंगा, पंजाबी थोड़ी मैं पहनूंगा। फिर आज बड़ी मेहनत करके इनके मैंने
थोड़ा सा लुक चेंज किया। ये जब पहने के मैं फोटो पोस्ट करूंगी तो बताना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि तुमने मेरे से जबरदस्ती दिलवाया। ये लीची मिल गई, लीची मिल गई, लीची मिल गई फाइनली 10 दिरहम का डब्बा। यार पता है क्या हुआ, हस्बैंड ना बहुत टाइम के बाद सुपरमार्केट गए सामान लेने के लिए, क्योंकि मैं बिजी थी तो वो चले गए लेने के लिए। तो मुझे पहले पता था कि उनके जाने पे लीची मिलती, तो मैं उनको थोड़े दिन पहले भेज देती तो जल्दी मिल जाती। भाई साहब देखने में हरी हरी लग रही थी पर बहुत ज्यादा अच्छी थी। बहुत मीठी तो नहीं है पर हाँ भाई कुछ नहीं मिलने से अच्छा कुछ मिल जाना। तो खट्टी भी नहीं, मतलब ठीक थी, बैलेंस थी, जैसा मीठा मैं पसंद करती हूँ वैसी थी। तो भाई खुश हो गई, पर मैं एक ही खाऊंगी, कल खाऊंगी बाकी। तो यार बत्ती को नहीं पता लगा, तो कुछ सामान बेचारे वो उनको नहीं आइडिया लगा, तो फिर मैं वो सामान लेने गई थी। बाकी